आइए आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, उसका उसका वर्णन करेंगे। तो स्वागत है आपका फिर से। आज का जो प्रश्न है वो है जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। परिपथी आरेख या सचित्र वर्णन करें। कोई चित्र उसका परिपथी आरेख खींचकर वर्णन करें। तो आपको पहले भी मैं जेनर जो डायोड है उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलाक्षणिक वक्र को समझा चुका हूं कि जब जो उत्क्रम विभव है उसका मान Vz के बराबर यानी जेनर भंजक वोल्टता के बराबर होता है, तो उस नियत वोल्टेज पर धारा का मान बहुत अधिक परिवर्तित होता है, अर्थात I1 से I2 तक परिवर्तित होता है। यदि किसी परिपथ में जिसमें धारा समय के साथ साथ बदल रही है, तो उस परिपथ में अगर हम जेनर डायोड को या जेनर डायोड को उत्क्रम अभिनत में लगा दें, तो उत्क्रम अभिनत में लगाने पर क्या होगा कि वो धारा के मान के बदलने के बावजूद जो वोल्टेज है या जो विभव है या वोल्टता है उसको हमेशा फिक्स या नियत देगा, जिसका मान Vz होता है। इसके इसी गुण का प्रयोग करते हुए जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग किया जाता है। एक सरल सा प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो अब इसका उत्तर हम किस प्रकार से देंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जेनर डायोड उत्क्रम अभिनत में जेनर भंजक वोल्टता Vz पर वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये उत्क्रम अभिनत का अभिलाक्षणिक वक्र है जिसको हम पहले देख चुके हैं पिछले वाले टॉपिक में। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो जेनर डायोड है इसको अगर हम वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो इसका परिपथी आरेख क्या होगा। तो परिपथी आरेख के लिए हमारे पास ये एक परिपथी आरेख है जिसमें बिंदु A से एक प्रतिरोध RS जुड़ा है और उसके बिंदु 3 और बिंदु 4 से हमने जेनर डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ा है। उत्क्रम अभिनत कहने का मतलब P वाला भाग ऋणात्मक से और N वाला भाग धनात्मक से, तो इसको हम P बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं N। इसी प्रकार से इस बिंदु 3 और 4 को निर्गत यानी आउटपुट, जहां हमको वोल्टेज लेनी है, कैसी वोल्टेज लेनी है, नियंत्रित वोल्टेज लेनी है, वहां 3 और 4 को कनेक्ट करते हैं तथा बिंदु 1 और 2 के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ देते हैं। C और D इन दो बिंदुओं के बीच इस RL पर ओम्स के नियम के अनुसार जो वोल्टता आती है उसको हम कहते हैं नियंत्रित वोल्टता। अब बात यह है कि हम अनियंत्रित वोल्टेज को कहां पे दें। अनियंत्रित वोल्टेज कहने का मतलब कि वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज कम या ज्यादा होती है, उसको हम निवेशी में देते हैं बिंदु A और बिंदु B के बीच में। तो इस प्रकार से ये जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में परिपथी आरेख है। तो इसे आप एग्जाम में बनाएंगे। जेनर डायोड लिखा भी गया है, ये उत्क्रम अभिनत में यहां पर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको इसको याद रखनी है कि बिंदु A और बिंदु B के बीच में हम दिष्ट धारा को देते हैं। अब क्या अंतर है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में? ये जो चित्र मैं बना रहा हूं ये है प्रत्यावर्ती धारा, इसको आप देख चुके हैं पहले। और जो दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा की दिशा हमेशा नियत रहती है। तो ये जो चित्र है ये चित्र है दिष्ट धारा का, और ये वाला जो चित्र है प्लस माइनस वाला ये है AC करंट या AC वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती धारा का। तो हम यहां पर इस प्रकार की दिष्ट धारा देते हैं। एक दिष्टकारी जो परिपथ होगा हमारे पास, यानी हम एक प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के रूप में बदलने वाले परिपथ का जो निर्गत होगा उसको इस परिपथी आरेख जो कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा है, इसके निवेशी A और B से संयुक्त करेंगे और A और B के बीच में अनियंत्रित वोल्टता दी जाएगी, जिसमें A का सिरा धनात्मक होगा और B का सिरा ऋणात्मक होगा। अब हम देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। ये जो परिपथी आरेख है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला बिंदु जो इसमें आपको लिखना है, एक दिष्टकारी परिपथ द्वारा निर्गत अनियंत्रित वोल्टता को दिए गए परिपथ के बिंदुओं A और B से संयुक्त किया जाता है। अर्थात यहां बिंदु A और B पर जो हमको धारा मिल रही है या जो वोल्टता हमको मिल रही है वो कौन सी वोल्टता है? दिष्ट वोल्टता है, दिष्टकारी वोल्टता है यानी DC वोल्टेज है। एवं इसे RS प्रतिरोध व जेनर डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ा जाता है। अर्थात ये जो हमने यहां पर निवेशी दिष्टकारी वोल्टता दी है उसके बिंदु A से हमने RS प्रतिरोध को जोड़ा है
और साथ ही साथ यहां पर एक डायोड भी जोड़ा गया है बिंदु 3 और 4 के बीच में, जो सीधे सीधे इस निवेशी वोल्टता से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि जेनर डायोड किस अभिनत में जोड़ा गया है, उत्क्रम अभिनत में जोड़ा गया है। एन को 3 से यानी धन से और पी को 4 से यानी ऋण से जोड़ा गया है। अगला बिंदु देखते हैं, जब ए व बी के मध्य वोल्टता में वृद्धि होती है, यानी ए व बी के बीच जो वोल्टेज है वो बढ़ेगी। फ्लक्चुएट कहने का मतलब है यहां पर जो वोल्टता नियंत्रक है उसका काम क्या है कि हमेशा वोल्टता एक जैसी आए। हमारा जो निवेशी है यहां पर अनियंत्रित वोल्टता लग रही है, यानी वोल्टता का मान कभी एक निश्चित वोल्टता से ज्यादा होगा और कभी उस निश्चित वोल्टता से कम होगा। तो हमको वही देखना है कि जब वोल्टता ज्यादा होती है तो कैसे जेनर डायोड उसको रिएक्ट करेगा, इसी प्रकार से जब वोल्टता कम होगी तो जेनर डायोड किस प्रकार से व्यवहार करेगा, ताकि हमको जो निर्गत है वहां पर वोल्टता का मान क्या मिले, नियंत्रित मिले। तो पहला कंडीशन देखते हैं, जब ए व बी के मध्य वोल्टता में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध आरएस एवं जेनर डायोड में प्रवाहित धारा में वृद्धि हो जाती है, यानी वोल्टेज का मान बढ़ेगा। हम ओम्स के नियम के अनुसार जानते हैं, सिंपल नियम से V = I × R। अब ये आपका नियत है, वोल्टेज अगर आपकी बढ़ गई तो ये जो धारा I है ये भी ऊपर की ओर को बढ़ेगी। तो यही चीज कहा गया है कि यदि मध्य वोल्टता में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध आरएस एवं जेनर डायोड में जो प्रवाहित धारा होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अब यहां पर तो प्रवाहित धारा ज्यादा होगी तो यहां पर वोल्टता ज्यादा आ जाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं जेनर डायोड की। जेनर डायोड में धारा के मान में यहां पर वृद्धि हो रही है, लेकिन एक चीज आप यहां देखिए कि ये जो जेनर डायोड है, इस जेनर डायोड में धारा का मान अगर बढ़ता भी है I1 से लेके I2, इसके बीच में अगर ये बढ़ता है या घटता है तो दोनों ही कंडीशन में इसके द्वारा जो आउटपुट में जो वोल्टता दी जाएगी VZ, जिसको हम जेनर भंजक वोल्टता भी कहते हैं, उसका मान हमेशा नियत रहता है। तो यहां पर लिखा भी गया है कि जब ये प्रवाहित धारा में वृद्धि हो जाती है तो आरएस में विभवांतर बढ़ जाता है, इसमें विभवांतर के मान में या वोल्टता के मान में वृद्धि होती है, परंतु जेनर डायोड के सिरों 3 और 4 पर विभव का मान VZ = नियत रहता है। यही गुण है जेनर डायोड का उत्क्रम अभिनत में कि ये अपने से धारा के मान में कमी या वृद्धि होने के बावजूद भी अपने इन सिरों पर जो वोल्टता का मान है, VZ का मान है, उसको हमेशा नियत रखता है। जैसा कि यहां कहा भी गया है कि अभिलाक्षणिक वक्र में देख सकते हैं कि V = VZ नियत है, परंतु धारा I1 से लेके I2 तक बदलती है। अतः निर्गत C और D के मध्य, अब देखिए निर्गत C और D क्या है, यह है निर्गत C और D जिसके बीच में हमको नियंत्रित वोल्टता चाहिए। C और D किससे जुड़े हैं, बिंदु 3 और बिंदु 4 से जुड़े हैं, और इसी बिंदु 3 और 4 से एक लोड प्रतिरोध RL भी जुड़ा है। तो ये क्या कह रहा है कि जब इससे धारा के मान में वृद्धि भी इस कंडीशन में, तो इसका जो VZ है, इसके किनारों पर जो VZ का मान है वो नियत रहेगा। अर्थात इस लोड वोल्टेज पर जो वोल्टता बाहर आएगी, ड्रॉप होगी, ओम्स के नियम के अनुसार इससे कुछ धारा बहेगी, धारा गुणा इसका प्रतिरोध करेंगे तो वो कहलाएगी निर्गत वोल्टता। इसका मान हमेशा नियंत्रित रहेगा। कैसे नियंत्रित रहेगा, यदि इस सर्किट में धारा का मान बढ़ता है तो जितनी एक्स्ट्रा धारा है, ज्यादा धारा जो है वो इस जेनर डायोड से बह जाएगी और इससे बहने वाली धारा का मान नियत रहेगा। इसलिए निर्गत C और D के मध्य RL लोड प्रतिरोध पर विभवांतर यानी वोल्टता नियत रहती है। तो पहली कंडीशन हमने देखी कि जब A और B के बीच में वोल्टता का मान नियत वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो भी इस उत्क्रम अभिनत जेनर डायोड के कारण C और D पर वोल्टता का मान नियंत्रित रहता है। अब हम देखेंगे इसका अगला भाग देखेंगे। इस अगला भाग ये देखेंगे कि जब A और B के बीच में वोल्टता कम होती है तो उस स्थिति में क्या होता है। अब देखिए इसके हम बात करते हैं बिंदु 3 की। बिंदु 3 में क्या है, जब A और B के मध्य वोल्टता कम हो जाती है, तो जब A और B के मध्य वोल्टता कम हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रतिरोध है RS, उसके द्वारा जो धारा का मान है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस नियम के अनुसार। अर्थात R का मान तो नियत है, R यानी RS का मान नियत है, यदि V का मान कम हो गया तो I का मान भी क्या हो जाएगा, कम। तो RS प्रतिरोध वो जेनर डायोड से धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इस एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो अभी हमने अभिलाक्षणिक वक्र खींचा था उसमें जो फिक्स वोल्टेज है VZ जेनर
भंजक वोल्टता, उस पर धारा का मान I1 से बढ़ के I2 या I2 से घट के I1 भी हो जाए तो उस स्थिति में इसका मान नियत रहता है। तो अगर इससे धारा का मान अब कम हो गया तो ये अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा को कम कर देगा। क्या करते हुए? वोल्टेज VZ को नियत रखते हुए, ताकि समान धारा किससे बह सके? RL लोड से बह सके, और इस RL लोड से प्राप्त होने वाली जो निर्गत वोल्टता है उसका मान क्या रहे? नियंत्रित रहे। तो ये लिखा है जब A व B के मध्य वोल्टता कम हो जाती है तो प्रवाहित धारा भी कम हो जाती है। किससे प्रवाहित होने वाली धारा? RS प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, और जेनर से प्रवाहित होने वाली धारा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परंतु इस स्थिति में जेनर डायोड जो कि उत्क्रम अभिनत में है से धारा का मान कम हो जाता है। ये अपने में से बहने वाली धारा को कम कर देगा ताकि इधर को बहने वाली धारा क्या रहे? नियत रहे। कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए यहां से आपकी धारा I आ रही है, तो इस I धारा में से एक धारा इससे बह रही है IZ और एक धारा बह रही है I माइनस IZ यहां से। तो ये क्या करेगा? अगर ये I का मान कम हो गया तो ये अपने मान को कम कर देगा। अपने मान को कम करेगा तो I माइनस IZ का मान नियत रहेगा। परंतु इसका यहां देखिए, परंतु इस धारा के मान के कम होने का इसकी वोल्टता VZ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वोल्टता VZ नियत रहेगी एवं लोड प्रतिरोध RL में धारा का मान नियत रहता है। अतः C व D के मध्य निर्गत वोल्टता नियत रहती है। तो हमने देखा कि जब वोल्टेज बढ़ गई उस स्थिति में इसने अपनी धारा का मान बढ़ा दिया ताकि इधर की धारा क्या रहे? नियत रहे। फिर जब वोल्टता कम हो गई तो इसने अपने से बहने वाली धारा का मान क्या कर दिया? घटा दिया, ताकि यहाँ को जो वोल्टेज, यहाँ को जो करंट का मान है या जो विभव का मान है वो नियत रहे। तो इस प्रकार A व B निवेशी के मध्य वोल्टता के उतार चढ़ाव कहने का मतलब कभी कम होना और कभी अधिक होना का RL यानी लोड प्रतिरोध निर्गत वोल्टता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यहां वोल्टेज आपकी बढ़ जाए या वोल्टेज घट जाए, कौन सी वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं? यहां पर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, दिष्ट धारा विभव की बात या वोल्टेज की बात कर रहे हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे। इसका मान अगर बढ़ गया तो भी यहां पर जो विभव का मान है वो नियत वही रहता है। यदि यहां पर वोल्टेज के मान को कम कर दें तो इससे धारा का मान फिर भी इससे नियत रहता है। केवल जो धारा बदलती है वो धारा जेनर डायोड में बदलती है, और उसके लिए भी जेनर डायोड का जेनर भंजक वोल्टता नियत रहती है। तो इस प्रकार यह जो जेनर डायोड है इस परिपथी आरेख के अनुसार अलग अलग वोल्टता के निवेशी होते हुए भी अपने निर्गत में वोल्टता को नियत रखता है। इसी को हम कहते हैं जेनर डायोड का वोल्टता नियंत्रक के रूप में उपयोग। तो जब एग्जाम में या परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इस तरह से इन तीन बिंदुओं को लिखेंगे। एक परिपथी आरेख आप इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिपथी आरेख है, और इस प्रकार से एक सिंपल सा एक टॉपिक है जो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।